बहुत पहले एक जंगल में मैना नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता मर जाने पर वो अनाथ हो जाती है। उसकी उम्र बहुत कम है, पर उसकी सोच बहुत बड़े रहते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं होती। उसका आहार वो खुद लाती है। इस तरह दिन बीतने लगे। बारिश का मौसम आता है। उसके घोंसले में खिड़की के पास खड़े रह के बाहर देख रही चिड़िया के पास कौवा आता है। ऐसे कैसे आना हुआ कौवा? बाहर ऐसे बारिश में भीगकर ही बात करूं क्या चिड़िया? नहीं तो मैं वापस चला जाऊं। दरवाजा खुला है कौवा, तू अंदर आ सकता है। ऐसे चिड़िया कहने पर कौवा जल्दी से दरवाजा खोल के चिड़िया के घोंसले के अंदर आके खिड़की के पास बैठता है। 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ चले गए रे? बारिश का मौसम आया ना, पता नहीं कब बारिश होगी। हमें काम भी नहीं मिलेगा और खाना भी नहीं मिलेगा ना। इसीलिए मेरी मौसी के घर जाकर तरह तरह के व्यंजन लाया। तेरा काम तो बहुत ही अच्छा है कौवा। तेरी मौसी आराम से सब कुछ बना के देगी। मेरे तो कोई भी नहीं है, मुझे खुद बनाना पड़ेगा। मैं हूँ ना तेरे लिए। तो हर समय नहीं रहेगा ना? तेरी मौसी तेरी शादी कर देगी ना? चिड़िया, अभी शादी के बारे में क्यों? बारिश पड़ते समय हमें आहार नहीं मिलेगा ना, तो मैं दूंगा। ऐसे बातें कर रहे थे। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन बारिश में आहार लाने गई मैना चिड़िया को बहुत सारे पक्षी एक जगह दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, इतनी बारिश में सभी पक्षी एक जगह जमा हुए? ऐसे सोचकर सभी पक्षियों के पास जाती है। वहाँ गरम गरम मिर्ची डाल रही कबूतर दिखाई देती है। उन्हें देख के वहाँ रहे कौवे से ऐसे पूछने लगी, कौवा, बारिश में भीग के इस मिर्ची दुकान के पास क्यों खड़े हो? मिर्ची मुफ्त में दे रही है क्या? चिड़िया की बात सुन के कौवा हंस के ऐसे जवाब देने लगा, क्या चिड़िया, मुफ्त में? नहीं नहीं, गरम गरम मिर्ची एक प्लेट 30 रुपए में मिल रहा है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मुफ्त में मिली चीज कभी नहीं रहेगी। तुम सच बोले, बिना मेहनत किए आई चीज कभी नहीं रहेगी। पर ये गरम गरम मिर्ची एक प्लेट 30 रुपए? बाप रे, 30 रुपए देके ये गरम गरम मिर्ची खाना जरूरी है क्या? मैं नहीं खाऊंगी। ऐसे कह के चिड़िया वहाँ से जाते समय कौवा रोकता है। अरे कुछ नहीं होगा। एक तरफ बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत ठंडा है ना। इस समय गरम गरम व्यंजन खाने की इच्छा होगी ना, तो समझना चिड़िया। मुझे खाने की इच्छा नहीं है। पैसे मैं दूंगा चिड़िया। इतनी बारिश में गरम गरम खाना है, तुझे कुछ भी पता नहीं। मेरे साथ आ। ऐसे कह के गरम गरम मिर्ची डाल रहे कबूतर के पास लाता है। कबूतर गरम गरम मिर्ची डाल के उसके पास खरीदने आए पक्षियों से पैसे लेकर मिर्ची पैक करके देती है। उसे देख के चिड़िया सोच में पड़ जाती है, ये तो बहुत ही अच्छा है। एक प्लेट मिर्ची 30 रुपए, वो भी सिर्फ 4 मिर्ची। ऐसे भी मिर्ची बहुत कम दाम में है, पेशेंट भी कम दाम ही होगा। दोनों लाकर गरम गरम मिर्ची बना सकते हैं, पर इसके लिए पैसे चाहिए ना। अब मैं क्या करूं? ऐसे सोच रही चिड़िया को कर्जे में पैसे दिए रावण चील याद आता है। तब चिड़िया ने, हाँ, जाकर रावण चील से मदद मांगूंगी। ऐसे सोचते समय कौवा प्लेट में गरम गरम मिर्ची लेकर चिड़िया के पास आता है। खाओ चिड़िया। कौवा मिर्ची खाने लगा, चिड़िया भी खाती है। दोनों मिर्ची खाते हैं। उसके बाद कौवे से चिड़िया ऐसे कहने लगी, अब मैं चलती हूँ कौवा, फिर मिलेंगे, मुझे थोड़ा काम है। ऐसे कह के मिर्ची खा रही कौवे को छोड़ के चिड़िया सीधा रावण चील के पास जाती है। क्या रे चिड़िया, इधर क्यों आई हो? थोड़े पैसे चाहिए चील साहब। हाँ दूंगा, पर मुझे तू क्या गिरवी रखोगी? गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। मैं मिर्ची व्यापार करना चाहती हूँ। इस बारिश के मौसम में वो बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। ऐसे कह के चील पैसे देता है। मैना चिड़िया पैसे लेके पूरे सामान लाती है। कबूतर से थोड़ी दूर में गरम गरम मिर्ची का दुकान खोल के बेचने लगी।
मिर्ची का स्वाद बहुत अच्छा रहने पर सभी पक्षी मैना चिड़िया के पास आने लगे। उससे मैना चिड़िया का गरम गरम मिर्ची व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। चील के पास लिए पैसे इंटरेस्ट के साथ चुका देती है। चिड़िया कौवे से शादी करके खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान भड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल में पेड़ बहुत हिल रहे थे। उससे घोंसले गिर जाने पर बहुत उदास होकर एक पेड़ के ऊपर चिड़िया, कौवा, कबूतर, तोता और चील सभी एक जगह रहते हैं। चिड़िया लांतर पकड़ के रहती है। मैं बहुत बार बोली कि मिट्टी का घर ही बहुत अच्छा है। ऊपर से तुम सब मेरा मजाक उड़ाए। अभी देखो हमारी स्थिति क्या हुई। हाँ चिड़िया, चारों ओर खतरा ही खतरा है। इतनी भयानक बारिश में, जोरों की हवा में शायद हमारी मृत्यु कायम है। इतना बारिश और इतनी जोरों की हवा चलेगी करके हम सपना देखे क्या? नहीं ना, ऐसे हो गया। हाँ चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों से बनाए घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही बारिश से और गड़गड़ाहट से हमें बचाएगा करके तो बहुत बार बोली, पर हम नहीं सुने। इसीलिए ना अभी हम सब बारिश में भीग के सजा भुगत रहे हैं। माफ करो चिड़िया, अभी हम क्या करें? सब मिलके करेंगे। मिट्टी का घर नहीं तो ताजमहल, नहीं तो चार मीनार। बताओ कौन सा बनाओगी? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हम सबकी जान बचाओ। हमें इस बारिश से बचाओ चिड़िया। अभी के अभी इतना मूसलाधार बारिश में भीगा हुआ मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है, लेकिन हम ऐसे बारिश में भी भीग नहीं सकते ना। तो अब हम क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ कबूतर। एक काम करते हैं चिड़िया, पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, बाद में मिट्टी लाएंगे। हो ठीक है, अभी तुम जाकर पत्थर लाओ, बाद में हम सब जाकर मिट्टी लाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे कह के कौवा उस पेड़ से उड़ के बारिश में भीग के गरजते बादलों से डर के जंगल पूरा ढूंढने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों ओर बाढ़ का पानी ही रहता है। उसे मिट्टी या पत्थर कहीं नहीं दिखाई देते। कौवा जंगल पूरा घूम घूम के थक के वापस लौटता है। क्या हुआ कौवा? बहुत बातें बोला, कहाँ है पत्थर? कौवा उदास चेहरा लेके, इतनी बारिश में पानी ही रहेगी ना, मिट्टी कहाँ मिलेगा? वो बात यहाँ रहे हम सबको पता है, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनेगा ना, इसीलिए हम सब चुप रहे। ऐसे कहने पर कौवा चुप रह जाता है। इतने में आसमान में से एक गड़गड़ाहट आके उस पेड़ पर पड़ती है। बस उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पक्षी हवा में उड़ जाते हैं। तब चिड़िया के हाथ में रहे लाइट बाढ़ के पानी में गिर जाती है। जल रही उस पेड़ को देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। तब चिड़िया मन में ऐसे सोचने लगी, इन सबको और परेशान करना ठीक नहीं है। मेरे बनाए मिट्टी के घर को ले जाऊंगी, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी। उसके बाद बारिश में भीग के जल रही पेड़ को देखकर डर रहे पक्षियों से, देखिए लगता है इतनी जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना हम सब क्या करें? हाँ चिड़िया, हवा भी बहुत जोरों से चल रही है। गरजते बादल तो हमें बहुत डरा रहे हैं। पता नहीं गड़गड़ाहट कब गिरेगी। चलो मैं तुम सबको एक जगह ले जाऊंगी। बारिश कम होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे चिड़िया कहने पर सभी पक्षी खुश होकर सर हिलाते हैं। चिड़िया आगे जाने लगी। बाकी पक्षी चिड़िया के पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पक्षियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पक्षी उस मिट्टी के घर आते हैं। चिड़िया उस घर में कैंप फायर जलाती है। सभी पक्षी कैंप फायर के चारों ओर बैठ के गर्मी सेक रहे थे। चिड़िया सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ मेरा ही है। उस दिन मैं बोली पर कोई नहीं सुने। दिन रात मेहनत करके मैं अकेली ये मिट्टी का घर बनाई। यही मिट्टी का घर आज हम सबको बचाई। चिड़िया सच में हम सब तुम्हारी बहुत आभारी रहेंगे। तू हमारी दोस्त बनने के लिए हम सब बहुत खुश हैं। अरे हम सब तो बारिश में भीग जाते,
बाप रे, याद आते ही कांपने लगे। अभी तक हम सब बारिश में भीग के हवा से कांप रहे थे, लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लगी है। उसका पूरा इंतजाम मैं की ना, तुम सब इधर रहो, मुझे पता है तुम सबको क्या क्या पसंद है, मैं अभी लाती हूँ। ऐसे कह के चिड़िया उस मिट्टी के घर में रही किचन को जाती है। वो एक प्लेट में मछलियाँ और एक प्लेट में फल रखती है। मछलियाँ रहे प्लेट पहले चील को देती है, फल रहे प्लेट तोता को, रोटियाँ रहे प्लेट कौवा को और दाने रहे प्लेट कबूतर को देती है। चिड़िया का मनपसंद दाल एक प्लेट में रख के सभी पक्षियों से मिलके कैंपफायर के पास बैठ के खुशी से बातें करके उसके दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर उसके मिट्टी के घर में सबको रखती है।